नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। तो ये देखते हैं जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं और आपको पता है कि थर्ड पार्टी की एग्जिस्टेंस है, या वो आपको थर्ड पार्टी के ना होते हुए भी आपका ब्रेकअप यू कैन से इट लाइक, और आपका एक सेपरेशन आ गया। तो आज की रीडिंग में इसलिए क्लियरली बता रहा हूं, आज की रीडिंग इसके लिए कि आर दे रिग्रेटिंग इट आफ्टर लीविंग यू, क्या उन्हें अफसोस एहसास है आपसे सेपरेट होने के बाद, राइट। तो आइए, मैं इसलिए क्लियरली बता रहा था क्योंकि आज मुझे था कि ये क्वेश्चन जो है काफी बार आ जाता है, तो इसके लिए डिटेल में रीडिंग होनी चाहिए। एंड इन दी स्टार्ट मैं पहले ही बता दूं, ये जर्नल रीडिंग है, मैं सबके लिए बता रहा हूँ। जिसके साथ मैच होती है वो रख ले, जिसके साथ मैच या रेजोनेट नहीं होती उसको जाने दीजिए। अपने लिए ऑब्वियसली पर्सनल रीडिंग्स बुक कराएं, वो मेरी टीम कर लेगी। आई थिंक यस, आपकी रीडिंग उसी दिन हो जाएगी अगर टाइम स्लॉट्स बचा हो तो अपॉइंटमेंट्स का। सो एनीवेज, देखते हैं आर दे रिग्रेटिंग आफ्टर लीविंग यू, क्या उन्हें एहसास है। ये ऐसा एक समय आ जाता है आदमी का आफ्टर लीविंग यू कि आदमी मैच्योर होता है, बातों को समझने लगता है, राइट। आपकी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपकी जो एज है, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपकी एज अराउंड 25-35 के बीच में अराउंड हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। जनरल रीडिंग है। आजकल वो इनर वॉइस अपनी सुन रहे हैं, ज्यादातर चांसेस है, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं ज्यादातर बैठ के। जब आदमी अपनी इनर वॉइस सुनता ना, वो मैच्योर हो रहे हैं बहुत ज्यादा। आपने एक बात है जो नोट नहीं की होगी, मैंने पहला कार्ड देखा और मैं कुछ नहीं बोला उस कार्ड के बारे में, क्योंकि वो कार्ड ही मास्टर का था। तभी मैंने एकदम से करके, और दूसरा कार्ड इनर वॉइस का आया है। वो जो भी है, मेल है फीमेल है, जैसा भी है, वो बहुत यू कैन से इट लाइक अपने दिमाग को, अपने मन को पढ़ पा रहे हैं, प्लस थोड़ा उसको काम डाउन कर पा रहे हैं। तुम्हारी रीडिंग जो स्टार्ट की है ना, वो स्टार्ट ही स्पिरिचुअलिटी से हुई है। स्पिरिचुअलिटी हम बोलते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी। सिंपल वर्ड में स्पिरिचुअलिटी, जब मेरे हिसाब से सबसे छोटी और सिंपल एक्सप्लेनेशन स्पिरिचुअलिटी की बनती है ना, बीइंग स्पिरिचुअल इज नो योरसेल्फ। जिनके बारे में भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो कनेक्शन आपका उनके साथ कोई छोटा मोटा कनेक्शन नहीं है, वो पास्ट लाइफ से आपसे जुड़े हुए हैं। मैं शुरू में ही बता देता हूँ आपको एक चीज, जो कि मेरा कार्ड, मेरा काम जो है ना, मेरा जो कार्ड कहेगा मैंने आगे बता देना है आपको, मुझे भी किसी को जवाब देना है ना। इट्स नॉट अबाउट लाइक शुगर कोटिंग एनीथिंग। वो आए ना आए, वो आपके साथ जुड़े हैं, तो ये पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन है जो हो रहा है। टू बी वेरी सिंपल, उसे होने दीजिए। वो आपसे दूसरा, अब लेट्स कम टू द इमोशनल स्पिरिचुअल एंड प्रैक्टिकल। भाई वो काफी दूर रहते हैं आपसे। हाँ, अगर आप प्रैक्टिकली जानना चाहते हैं, अरे यार हम इतने स्पिरिचुअल नहीं है, हम इतने, है ना, अभी डोंट स्टडी दैट मच फिलोसफिकल स्पिरिचुअलिटी, वो आपके साथ जब थे, उनको लग रहा है कि मेरी जीवन का धागा टूट गया है। अब वो बता पाए ना बता पाए, दैट मीन्स देयर इज लिटिल बिट ऑफ रिग्रेशन, एक रिग्रेट हो रहा है उनको। उनको उनकी जिंदगी आम चल रही है, उनकी जिंदगी आम चल रही है, राइट। मैं बता रहा था ना आपको, उनकी जिंदगी आम चल रही है, पर वो एक ब्रेक थ्रू की, जैसे होता है ना कि उनको जरूरत है, उनको समझ ही नहीं आ रहा, उनको अपनी इनर वॉइस समझ नहीं आ रही क्लियरली कि वो क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। और आदमी जब ऐसा हो जाए ना, तो उसको याद आता है कि यार कुछ ना कुछ, देयर इज समथिंग मिसिंग। आप भी हो सकते हैं वो, नहीं तो मैं कहने को ये भी कह सकता हूँ, अरे यार वो निकलना चाहते हैं वहां से, दे आर मिसिंग यू, राइट। वो जहां पे भी हैं, वो चाहे अकेले क्यों ना हो, वो थर्ड पार्टी के साथ क्यों ना हो, उनको कहीं ना कहीं इनर रिग्रेशन है किसी चीज का, राइट। अगर आप उनके साथ कम्युनिकेशन में भी है ना, या उनके बारे में आपको पता लगता है किसी थर्ड फ्रेंड से या थर्ड किसी पर्सन से, तो बोलते ही नहीं है अब,
वो चुप ही हो गए हैं। उनका ना थर्ड पार्टी से, इनकेस अगर थर्ड पार्टी के साथ गए हैं, अकेले हैं या किसी फ्रेंड के साथ ज्यादा है, वो बोलना ही बंद कर गए, वो शांत हो गए हैं एकदम। ये रीडिंग कुछ थोड़ी स्पिरिचुअल है, पर थोड़ी समझनी मुश्किल होगी। पर वो बिल्कुल ही जैसे होता है ना, आदमी शांत हो जाता है। उनमें आपकी सोच समझ के देखिए, एक भी कार्ड ऐसा नहीं आया जो प्रैक्टिकल चल रहा हो। दे आर टर्निंग आउट टू बी वेरी मैच्योर, मेरी लाइक मैच्योर हो रहे हैं बहुत ज्यादा। दे आर एब्सोल्युटली साइलेंट, वो अपनी अंदर की आवाज सुनना चाह रहे हैं। वो एक अलग से ट्रांसफॉर्मेशन में आ रहे हैं। अगर तो वो आपसे एक अच्छा पार्टनर बनना चाहते थे, आपके साथ वाकई उनको आपकी करीबी समझ में आती थी, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए ही है। राइट। और साथ के साथ जिसको बोलते हैं ना कि उनकी किस्मत उनके साथ चल रही है, उनको हील करने के लिए शायद आपकी की गई शायद आपकी की गई पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन काम आ रही है। बड़ी ध्यान से सुनिएगा इस बात को, शायद आपको समझ आ रही होगी। जिन जिन्होंने एकदम साइलेंटली उनके लिए मैनिफेस्ट किया है ना, हो सकता है शायद आपकी, मैं शायद वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं बिकॉज दिस इज अ जर्नल रीडिंग, शायद आपकी पॉजिटिव विशेस और ब्लेसिंग्स उन तक पहुंच रही हैं। देखिए, उनकी इनर वॉइस वो सुन पा रहे हैं, उनकी फिजिकल मेंटली हेल्थ की एक जिसको कहते हैं ना कि हीलिंग हो रही है। दे आर गेटिंग इनटू अ ट्रांसफॉर्मेशन। मास्टर्स का कार्ड आ जाना, वो एक बहुत बेहतरीन स्पिरिचुअल लेवल पे जा रहे हैं। अगर तो उनके बारे में आप जान सकते हैं किसी थर्ड पार्टी से, थर्ड पार्टी इन द सेंस थर्ड पर्सन से, या वो अगर थर्ड पार्टी में मूव भी कर चुके हैं, आपकी सोच समझ के बाहर है उनका चेंज। जो भी आदमी है, अगर आपकी लाइफ में वापस आता है, तो मैं इतने बड़े स्पिरिचुअल बंदे से जरूर मिलना चाहूंगा। आपको छोड़ने के बाद अकेला रहना, थर्ड पार्टी के साथ चले जाना या अकेला रहना बहुत जरूरी था। नहीं तो वो माइंड के इस ट्रबल में आते ही ना। सुनने में बात बड़ी अजीब लगती है, वो अगर आपसे अलग ना हो जाते, अगर वो आपसे अलग ना होते, तो इतनी ज्यादा चेंजेस अपने में, ये कर्म होते हैं। कई बार अलग होना, सेपरेट होना ही अच्छी बात होती है। अगर वो आपसे सेपरेट ना होते, तो आपको रियलाइज होता कि यार ये आदमी ठीक नहीं है। अभी हमें लगता है नहीं यार वो तो बहुत जरूरी है। कई बार ऐसी है, ये कुदरत है ना, जो कुदरत, मैं सबसे ऊपर कुदरत को मानता हूं। आपसे अलग होना, लीविंग यू is the main reason to make them regret, you can say, to turn them into spirituality, to make them hear their inner voice। ये सेपरेशन बहुत कमाल का सेपरेशन है, क्योंकि मेरा काम सिर्फ कार्ड को पढ़ना है, उसका मतलब बताना है, और अपनी इंट्यूशन के साथ मैं बताता हूँ। कई कई बार तो मैंने जैसे पहले भी बताया था, मैं कई बार कार्ड देखता हूँ और मेरा भी, आपको तो आइडिया नहीं लगता ना, मेरा भी जोर बहुत लगता है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। क्योंकि ये जो रीडिंग है ना आज की, ये जो भी पर्सन है, देखने में तो आपको एक नॉर्मल पर्सन लगते होंगे, पर आपका अलग होना आप दोनों के लिए बहुत कमाल की चीज है। अब सुनने में बहुत अफसोस होता है, यार उनका सेपरेशन ही तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख है। ऐसा नहीं होता। कई बार उसका खेल वो जानता है। आपका सेपरेट होना इस रिलेशनशिप का बहुत एक पीक टाइम था, वो होना बहुत जरूरी था। थक गए हैं वो, अच्छी बात है। अभी आज की रीडिंग बिल्कुल ऑपोजिट चल रही है ना कार्ड के, थक गए हैं, और अच्छी बात क्यों है, उन्होंने सब कुछ देख लिया, आपके साथ रहे, चीट करके, ना लॉयल रह के, वट एवर इट इज, बाई चांस आपकी ना बनती हो तो आराम से सेपरेट हो गए। अब वो थक गए हैं। बड़ी एक आज की रीडिंग बड़ी कमाल की है। थक गए हैं, अच्छा है। आपकी सेपरेशन हुई है, अच्छा है।
आपकी सेपरेशन ही उनको मेन रीजन बताएगी कि उनको गिल्ट महसूस हो कि क्या किया। अगर आप देखा जाए इस रीडिंग में ओवरऑल, आर दे रिग्रेटिंग आफ्टर लीविंग यू, वो रिग्रेट भी कर रहे हैं और मैच्योरली उसको उनको समझ आ रहा है। ये बहुत कमाल की बात होती है। कई बार आदमी को होता है ना, उनको रिग्रेशन हो ना, अगर या वो रिग्रेट करे किसी चीज को, है ना, किसी चीज का अफसोस या एहसास हो उनको, तो बोल देंगे हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आई एम सॉरी। एक होता है नहीं, मैंने गलती की है, और जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं ना, वो एक मैच्योर आदमी की तरह उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ मुझसे गलती हुई, चाहे आपको उन्होंने अभी बताया है चाहे नहीं बताया। ये बहुत ही कमाल की रीडिंग थी। जिनके साथ रेजोनेट होती है सिर्फ वो ही रखिएगा। अगर ये बात आपसे मैच नहीं होती तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, और अभी भी आप उनके इंतजार में है। तो आज की रीडिंग में बहुत पहले मैंने कहा था, आपकी की हुई प्रेम से मैनिफेस्टेशन, प्रेम से पॉजिटिवली ब्लेसिंग्स विशेस के साथ की हुई मैनिफेस्टेशन आपके पास इकलौता हथियार है। क्योंकि मैनिफेस्टेशन में आदमी बिल्कुल शांत होता है, शांति भी है और बुलावा भी है। और क्या कर सकते हैं हम, जो आदमी हमारे साथ में है। पर इस रीडिंग की सबसे अच्छी बात ये थी, आप अच्छी थी, समझनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है क्योंकि हम सब अपनी अपनी मजबूरियों में होते हैं, प्रैक्टिकल फेज से चल रहे होते हैं। सेपरेशन होना ही आपकी, जो भी जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं उनके लिए लर्निंग पैटर्न था वो। सेपरेशन ना होती तो ना कभी रियलाइज कर पाते आपकी अहमियत, आपकी कीमत क्या है। थैंक यू।